जय हिंद साथियों, टाउन फिजिकल एंड मोटिवेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं एसएससी सीपी एसआई न्यू वैकेंसी निकल करके आई है, जो कि जबरदस्त भर्ती है। अभी तक बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जिनको इस भर्ती का काफी बेसब्री से इंतजार रहता है। क्यों? क्योंकि आप जिस भी वैकेंसी में यानी कि बीएसएफ में जाना चाहते हैं, सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं, आईटीबीपी में जाना चाहते हैं या दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं, तो इन सभी या सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं, इन सभी वैकेंसियों में आपको डायरेक्ट दरोगा बनने का मौका मिलता है। इसलिए काफ़ी बेसब्री से इस वैकेंसी का हमारे बहुत से भाइयों को इंतजार रहता है। तो इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं, क्योंकि ये भर्ती अभी आ चुकी है। तो यदि आप इस भर्ती में सफल होना चाहते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा घुमा करके है। तो यदि आप वाकई में सफल होना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि आधी अधूरी जानकारी लेकर के वो अपनी तैयारी करते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि अरे यार इसका सिलेक्शन प्रोसेस तो कुछ अलग ही निकला, तो उस बेस पे आपका सिलेक्शन हो नहीं पाता है। तो ऐसे में आपको छटना पड़ जाता है। तो यदि आप छटना नहीं चाहते हैं तो इस बात से सहमत हैं कि हाँ इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सकती है, तो तभी आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। क्योंकि देखिए, हम कभी भी कोई वीडियो बनाते हैं, जब तक संपूर्ण जानकारी न आ जाए तब तक उस वीडियो को हम आगे ही नहीं बढ़ाते हैं। तो आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलें। क्योंकि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा तो वीडियो भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए देर न करते हुए सीधे इसका नोटिफिकेशन आपको हम दिखाते हैं और उस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको समझ में भी आएगा कि हाँ यार इस हिसाब से हमारा सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पर मैं आ चुका हूं। और आपको यहाँ पे नोटिस में भी ऊपर आप देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, जिसको शॉर्टकट में CAPF भी बोलते हैं, एग्जामिनेशन 2023। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, आप ऑनलाइन फॉर्म के बारे में आप यहाँ पे जानिए। 22/7/2023 से 15/8/2023 तक ये फॉर्म ऑनलाइन चलेगा, यानी कि कल के डेट से ये फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है। लेकिन दिन में ऑनलाइन चल नहीं रहा था, रात से चलना शुरू हो गया है। लास्ट डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 15/8/2023 रात्रि 11 बजे तक। और डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन, यानी कि आपका 16/8/2023 और 17/8/2023 में आपने कोई गलती फॉर्म भरते वक्त कोई मिस्टेक हो जाता है आपसे, तो आप 16 तारीख और 17 तारीख में उस मिस्टेक को सही कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम अक्टूबर 2023 में होगा। और चलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उस चीज़ को आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। सब इंस्पेक्टर GD CAPF आपका यहाँ पे लेवल 6 पेमेंट आपको मिलना है, यानी कि 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये आपका पेमेंट रहने वाला है। और एक ग्रुप B की नौकरी होती है, नॉन गजेटेड, ठीक है, और अच्छा खासा सैलरी इसमें मिलता है। सब इंस्पेक्टर आप रहेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस में यदि आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको 35,000, इसमें भी लेवल 6 ही पेमेंट मिलता है। 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये मिलता है इसमें भी, दिल्ली पुलिस में भी। और एक ग्रुप C की न्यू वैकेंसी होती है दिल्ली पुलिस और CAPF मतलब जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स होती है, उसमें आपका CISF में BSF में इन सब में आप जाते हैं तो एक ग्रुप B की नौकरी होती है। लेकिन आप दिल्ली पुलिस में जाते हैं तो एक ग्रुप C की नौकरी होती है, लेकिन पेमेंट आपका सेम रहता है। और चलिए टेंटेटिव वैकेंसी, यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी मतलब ये होता है कि ये जो वैकेंसी है इसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है। घटने का तो कोई चांस नहीं है, बढ़ सकता है, इतना आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। डिटेल्स मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे डिटेल्स है, उसका आप देखिए। अदर के लिए 39, OBC में 21, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल दिल्ली पुलिस में 109 पद है आपका सब इंस्पेक्टर का मेल कैंडिडेट, और वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 53 सीटें हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस में। और सब इंस्पेक्टर GD इन CAPF, यानी कि अब आप यहाँ पे देखिए
ध्यानपूर्वक चलते रहिए। बीएसएफ में आपका 107 पद जो है मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 6 है और टोटल 113 बीएसएफ में आपका रहने वाला है। और सीआईएसएफ में मेल कैंडिडेट के लिए 567 पद और फीमेल के लिए 63, टोटल 630 पद है इसमें। और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनका 63 सीट यहाँ पे है। और सीआरपीएफ में भी आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ में ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है 788 पद इसमें है मेल कैंडिडेट और फीमेल का 30 और आईटीबीपी में 54 मेल और फीमेल 9। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 1714 पद है, यानी कि जिसमें से 1601 पद मेल कैंडिडेट का और फीमेल कैंडिडेट का 113, टोटल 1714 इस तरह से सबके लिए हो गया। आप देखिए इंडिया में कहीं से भी हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और वहीं एक्स सर्विसमैन जो हैं उनका 171 पद है। और भी चीज़ें इसके बारे में आपको बताते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी को आपको हम बता रहे हैं ताकि आपको भर्ती में दिक्कत ना हो। चलिए नीचे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी को आपको हम बता रहे हैं। और चलिए नेशनलिटी का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं आप इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, आप कहीं के भी इंडिया के रहने वाले हो इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब ये इसमें नहीं है कि राज्य वाइज वैकेंसी नहीं होती है, इंडिया लेवल पे ही वैकेंसी होती है। और नेपाल के भी लोग भर सकते हैं, भूटान के भी लोग भर सकते हैं इस वैकेंसी को। एज लिमिट आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक कार्ड 2023 आपका एज यहाँ से लिया जाएगा, ठीक है। और आपका 20 से 25 साल एज यहाँ पे मांगा गया है कि कम से कम आपका 20 रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 25 आपका एज रहना चाहिए। और भी चीज़ें इसके बारे में आपको हम दिखाते हैं। चलिए इसमें एज लिमिट भी मिलता है, आपको उम्र में भी छूट मिलता है। SC ST 5 साल और OBC को 3 साल उम्र में छूट मिलती है। और भी लोगों को उम्र में छूट मिलती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी को आपको हम बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो फॉर्म भरने में या जो पद है उसके सिलेक्शन लेने में। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, आपका जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट आप लगाते हैं SC ST OBC EWS ESM, आपका जो भी हो आपका करेक्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी एक्सेप्ट होगा, अन्यथा आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी सर्टिफिकेट आपका होगा सही सर्टिफिकेट रहना चाहिए, बाद में संशोधन वगैरह उसमें नहीं कुछ होगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप जो भी है आपका सर्टिफिकेट उसको आप सही करवा के रखिए। और 15/8/2023 से पहले का सर्टिफिकेट आपका जो भी जात निवास आप जो कुछ भी बनवाते हैं उसके पहले का आपका रहना चाहिए। इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इज बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट, यानी कि आप इंडिया में कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री ले रखी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर बैचलर्स डिग्री, यानी कि यदि जो फाइनल ईयर में भी इस साल हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपका जो सर्टिफिकेट हो 15/8/2023 से पहले आ जाना चाहिए। अभी नहीं है कि अभी आपने एग्ज़ाम भी नहीं दिया है और इस फॉर्म को भर दें। इस बात का आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आप यदि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको रिजल्ट का इंतज़ार है और 15/8 से पहले आपका रिजल्ट आ जाए तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा, अन्यथा आप इस फॉर्म को मत भरिएगा। क्योंकि यदि आप 15/8/2023 के बाद के पास होंगे तो ये सर्टिफिकेट, यदि आप गलत अपना डाटा दे करके फॉर्म को ऑनलाइन कर भी देते हैं तो वहाँ पे आप जब सर्टिफिकेट आपका सिलेक्शन होगा लास्ट में देखा जाएगा और आप 15/8/2023 के बाद के पास रहेंगे तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं होगा। तो ऐसे में आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप 15/8/2023 से पहले पास हो जाने चाहिए, भले आपका लास्ट ईयर इस साल है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। All candidates who are declared qualified in computer-based examination, physical endurance test, physical standard test and medical examination
or at any other state will be required to produce all relevant certificates in original such as mark sheet, प्रोविजनल डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है आप यहाँ पे देख सकते हैं 15/8/2023 से पहले का आपका होना चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फॉर मेल कैंडिडेट, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए इस बात को बताया गया है कि मेल कैंडिडेट मस्ट पोसेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMB, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, आपके पास मोटर एंड कार, यानी कि आपको साइकिल और कार का जो लाइसेंस होता है LMB जिसको बोलते हैं। हैवी लाइसेंस की बात यहाँ पे नहीं हो रही, ध्यान दीजिएगा, हैवी लाइसेंस नहीं आपका मांगा है, सिर्फ आपका LMB यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भरिएगा। जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो इस फॉर्म को ना भरे। और ध्यान रखिएगा 15/8/2023 से पहले आपका सर्टिफिकेट यानी कि जो लाइसेंस है बनना रहना चाहिए। अभी नहीं कि फॉर्म भरने के बाद का हम बनवा के और उसको लगा दें तो वो मान्य नहीं होगा। आपका जो कुछ भी है सर्टिफिकेट 15/8/2023 से पहले का होना चाहिए। इस बात को आप ज़रूर में ध्यान रखिए अपने। और भी चीज़ें, हाउ टू अप्लाई आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन आपका जो है कि फॉर्म भरा रहा है और http://ssc.nic.in पे आप जा कर के इस फॉर्म को भर सकते हैं। और भी चीज़ें आपको बताते हैं इसमें। फ़ी पेबल रेट 100 रुपीज़ आपका जो है फीस है यहाँ पे। और वोमेन कैंडिडेट और जो है SC ST एक्स सर्विसमैन इन लोगों का ₹1 फॉर्म चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ी वंस पेड, यदि आप एक बार फीस को पेमेंट कर देते हैं तो आपका दोबारा वो रिफंड नहीं होने वाला है, तो आप ध्यानपूर्वक उस फॉर्म को भरिएगा। और भी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉर्म करेक्शन का डेट है 16/8/2023, 17/8/2023, यहाँ पे आपको ऊपर ही हम बता चुके हैं। और चीज़ें आपको बता रहे हैं इसमें देखिए मोस्ट चीज़ यहाँ पे है, द कमीशन शैल लेवी यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ऑफ रेट 100 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिशन मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड रेट 500 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिशन, यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि आप यदि पहली बार अपना जो गलती है उसको चेंज करते हैं तो 200 रुपये आपका चार्ज लगेगा। उसको करेक्शन करने के बाद भी आपको फिर लगेगा कि अरे यार ये तो गलती यहाँ पे हो गया, इसको ये करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, तो फिर से यदि आप करेंगे तो फिर से आपको 500 रुपये फॉर्म चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि रिकरेक्शन चार्ज आपको देना होगा। यानी पहली बार करेंगे तो 200, दूसरी बार में 500 रुपये। तो ध्यानपूर्वक करेक्शन करिएगा, आप गलती ही न करें कि आपको करेक्शन करने का मौका मिले। यदि आप गलती कर भी देते हैं तो पहली बार में ही ध्यानपूर्वक कर दीजिएगा ताकि 200 रुपये ही लगे, दोबारा करेंगे तो फिर 500 रुपये लगेगा, क्या मतलब है उसका। और चीज़ें आपको चलिए बताते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बस आपको हम बता रहे हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट द सेंटर इन द, आप जिस भी राज्य से हैं आप उस राज्य में अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आगरा हुआ, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, सीतापुर, ये सब आप कहीं भी अपना सेंटर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लिए इतना सेंटर, जैसे सीतापुर हो गया, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ये सब जो हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए सेंटर है। और अन्य राज्य में आप जो भी हैं जहाँ भी हैं तो आप अपना राज्य देख करके अपना सेंटर उस हिसाब से चूज करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक राज्य का सेंटर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये सब तमाम सेंटर ही सेंटर हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट हैज़ टू गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर, आप 3 सेंटर चूज कर सकते हैं जैसे आपको जो अच्छा लगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ पे देखिए, द एग्जामिनेशन विल कंसाइंट ऑफ पेपर फर्स्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद होगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट बोले तो पीटी, उसके बाद देखिए आप फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि पेपर फर्स्ट जब आप पास कर लेते हैं फिर आपको फिजिकल देना होगा यानी कि पीएसटी करना होगा, फिर पीईटी आपका, फिर उसके बाद पेपर सेकेंड आएगा। ध्यान दीजिए यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट पेपर पास किए फिर फिजिकल होगा, फिर सेकेंड पेपर में भी आपको बैठना है एंड डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, आप जब सेकेंड पेपर भी पास कर लेते हैं फिर आप
आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिलेक्शन प्रोसेस। बहुत से लोग इस सिलेक्शन प्रोसेस को समझ नहीं पाते हैं और बाद में मिस्टेक उनसे हो जाता है। तो पहले आपको फर्स्ट पेपर क्लियर करना है अच्छे ढंग से, फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड आपको पास करना है, उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पास करना है, तब जा कर के आप सेकेंड पेपर में बैठने का चांस आपको मिलेगा। जब सेकेंड पेपर भी आप क्लियर कर लेंगे तब जा कर के मेडिकल टेस्ट होगा। वीडियो लंबी जा रही है लेकिन आप ध्यानपूर्वक इस चीज़ को देखते रहिए ताकि आपको छटना ना पड़े यार। पेपर फर्स्ट, आप पेपर फर्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 मार्क्स का, और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का जो है 50 क्वेश्चन 50 नंबर इसमें आपको मिलना है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो है आपका इसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। इंग्लिश कंप्रेशंस आपका 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर सेकेंड आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन आपका जो है ये होने वाला है 200 क्वेश्चन का 200 नंबर। टाइम 2-2 घंटे का दोनों में रहेगा, तो आप ध्यानपूर्वक इन दोनों को देखिएगा। क्वेश्चन इन बोथ पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। एक प्रश्न के 4 आंसर, उसमें से जो आपको करेक्ट लगे उसको सही करेगा। क्वेश्चन विल बी सेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश इन पार्ट्स 1, 2 एंड 3 ऑफ पेपर फर्स्ट। आपका जो है हिंदी और इंग्लिश में पेपर बनेगा। आपको जो पसंद हो आप उसमें दे सकते हैं। इसमें पार्ट 1 रहेगा और सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में ये आपका रहेगा पेपर फर्स्ट। उसके बाद और चलिए इसके नीचे बताते हैं। देयर विल बी नेगेटिव में मार्किंग इक्वल टू 1/3, यानी कि 1/3 मार्क्स आपका जो है माइनस मार्किंग रहेगा। तो आप ध्यानपूर्वक इस चीज़ को रखिएगा ताकि आपसे गलती न हो। अलाउटेड द क्वेश्चन फॉर इच रॉन्ग आंसर इन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, दोनों में माइनस मार्किंग है, तो ध्यानपूर्वक आप अपना पेपर सॉल्व करिएगा। और यहाँ पे देखिए नेशनल कैडेट क्लब, यानी कि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है और आप 15/8/2023 के पहले के पास हैं, तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो 10 नंबर मिलने वाला है। बड़ी बात है, इतना आप जान जाओ। फर्स्ट पेपर में भी मिल रहा है, सेकेंड पेपर में भी मिल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपने एनसीसी सर्टिफिकेट रखा है। 5% आपको नंबर का 5% आपको मिलता है, यानी कि 200 नंबर का 5% आपका 10 नंबर मिलेगा। और एनसीसी बी सर्टिफिकेट आपके पास है तो 6 नंबर मिलने वाला है, यानी कि 3%। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर मिलने वाला है। तो आपके पास यदि एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप ज़रूर फॉर्म ऑनलाइन करते वक्त उस चीज़ को यस ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन रहता है एनसीसी, तो आप वहाँ पे करिएगा यस। यदि आपने नो कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर कंप्यूटर वाले जो हैं, साइबर कैफ़े वाले हैं, ज़्यादातर चीज़ों पे नो कर देते हैं कि भैया इनके पास कुछ नहीं। यदि आप ध्यानपूर्वक वहाँ पे फॉर्म भरते हैं तो आप देखेंगे ना, तो आप अपना बता दीजिएगा। नीचे सिलेबस यदि एक एक वर्ड आपको पढ़ के हम बताएं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो सिलेबस है उसका यहाँ पे दिया गया है। आप इसको ध्यानपूर्वक देख करके अपनी तैयारी में लग जाइए। जनरल नॉलेज जो है उसका सिलेबस यहाँ पे है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो है वो यहाँ पे है। इंग्लिश कंप्रहेंशन का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पेपर सेकेंड का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। हाइट, चेस्ट, ये सब अपना यहाँ पे। मेल कैंडिडेट 170 सेंटीमीटर आपका हाइट रहना चाहिए। चेस्ट 80 और एक्सपेंडेड यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलाव करके आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ऐसे राज्य हैं जो जैसे गढ़वाल हो गए, कुमाऊं हो गए, हिमाचल प्रदेश, या गोरखा हो गया, डोगरा कहीं के भी हैं, या मराठा कश्मीर विलेज के लोग हैं, या ले लद्दाख के, तो उनकी हाइट 1.65 रहने वाली। चेस्ट सेम टू सेम रहेगा। और चीज़ें बताते हैं यहाँ पे। जो ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि तिब्बती जो लोग हैं उनकी 1.62 रहने वाले। फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है। और चीज़ें वेट, यहाँ पे वेट आपका जो है हाइट के हिसाब से रहता है, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है।
और फिजिकल एंड्रेंस टेस्ट पीईटी फॉर ऑल पोस्ट, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फॉर मेल कैंडिडेट 100 मीटर रेस इन 16 सेकेंड, आपको 100 मीटर दौड़ना है 16 सेकेंड। टाइमिंग अच्छा है, टेंशन नहीं लेना है इसमें। और फिर 1600 मीटर रनिंग भी आपको करना है और उसका भी डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका भी समय यहाँ पे दे दिया है 6 मिनट 50 सेकेंड ही आपको मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा खासा टाइमिंग मिल रहा है, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और लॉन्ग जंप जो है 3.65 मीटर आपका लॉन्ग जंप रहेगा, 3 चांस में मिलेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सिर्फ आप पेपर क्लियर करिए, बाकी सब तो आप निकाल सकते हैं। हाई जंप यहाँ पे 1.2 मीटर है, 3 चांस में भी मिलने वाला है। शॉर्ट पुट आपका जो है 16 LBS का रहता है और 4.5 मीटर फेंकना है, ये भी आसानी पूर्वक आप फेंक जाएंगे, दिक्कत नहीं है। फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान दें, 100 मीटर 18 सेकेंड हंसते मुस्कुराते हुए पार हो जाएगा। 800 मीटर 4 मिनट में, आसान है, दिक्कत नहीं है। सिर्फ हौसला आपको रखना है, पेपर क्लियर करिए, ये क्लियर हो जाएगा आपका। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांस, हाई जंप 0.9 मीटर 3 चांस, ये भी बेस्ट है। तो आप यही सब हैं, आप देख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। और ज़्यादा यदि मेडिकल के बारे में बताएं, सब मेडिकल है, आई साइट सब अपना आप देखिएगा। यदि मेडिकल पे वीडियो बनाए तो एक वीडियो बन जाएगी, इसलिए मेडिकल को यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं। मेडिकल पे यदि आप बोलेंगे तो अगली वीडियो हम बना सकते हैं। फ़ोटो आईडी प्रूफ आपके पास रहना चाहिए, आधार कार्ड हो या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब आपके पास जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा तो अपने साथ आप ज़रूर लेकर के जाइएगा। और 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफी, यानी कि 2 फोटो रंगीन में आपके पास रहना चाहिए और नए टाइम का। अब ये नहीं कि बचपन का फ़ोटो लेकर के जाओ, दाढ़ी उड़ी अपना बढ़ा के एग्ज़ाम देने, वहाँ पे लात मार के भगाने सबकी, अबे ये क्या है। तो ये गलती आप लोग ना करिएगा, जैसा आप दिख रहे हैं वैसा फ़ोटो लेकर के वहाँ पे जाइएगा ताकि आपको छटना ना पड़े। और एप्लीकेशन विद ब्लर्ड फोटोग्राफ एंड और सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। एप्लीकेशन आपका जो है ब्लर्ड फोटोग्राफ यानी कि धुंधला फोटोग्राफ आपका नहीं रहना चाहिए और ना ही सिग्नेचर धुंधला आपका रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे गलतियां इसलिए होती हैं, जो लोग एग्ज़ाम में इधर का उधर बैठाते रहते हैं तो फ़ोटो को मैच कराने के लिए ब्लर टाइप में फ़ोटो अपना लगवा देते हैं और इस तरह से गलती करते रहते हैं। तो ऐसी गलती ना हो, आप वहाँ पे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ये पहले साफ शब्दों में बता दिया गया है। लास्ट में इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे है। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन वेरी केयरफुली, यानी कि आप फॉर्म को ऑनलाइन करने से पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो जानकारी दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए उस चीज़ को, फिर उसके बाद आप फॉर्म को ऑनलाइन करें। क्योंकि इसमें नीचे जो है ना, बिल्कुल फॉर्म कैसे भरना है, क्या चीज़ किस में रहेगा, सब कुछ संपूर्ण जानकारी यहाँ पे नीचे जब आप इस तरह से जाइएगा ना तो संपूर्ण जानकारी इसमें दे दिया गया है। आप ऐसे फॉर्म भरिएगा। आप यहाँ पे देखिए, दिखा रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे जो कुछ भी है इसी तरह से आपका फॉर्म भराएगा। इसमें जो भरना है सिंपल नेम, इस तरह से हर एक चीज़ यहाँ पे दिखा दिया गया कि ऐसे ऐसे आपको फॉर्म भरना है। हर एक चीज़ यहाँ पे जानकारी दे दी गई है। आप इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, बस आप इसको ध्यानपूर्वक जा करके आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से फॉर्म को आपको भरना है। ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया गया है कि इसी तरह से फॉर्म भरिए आप। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप जा करके देख करके फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो वीडियो यदि पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से हर एक जानकारी मिलती रहे। वीडियो देखने के बाद आशा करते हैं कि आपको मेरी बात संपूर्ण तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि किसी भाई को कुछ न समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ताकि आपके सवाल का मैं जवाब दे सकूं और आपके मन में जो मतभेद हो वो दूर हो सके। तो वीडियो यदि पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये सब बातें थी दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।